नमस्कार। मैं अपने इस नए चैनल में आपसे आज बहुत समय बाद बात कर रहा हूँ। तो हाल ही में मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। ये एक स्वीडिश लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और काफी इम्प्रेसिव है। इसमें हमें ये बताया गया है कि आप किस तरह से आप जो अपने किसी भी कार्य में, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या फिर कुछ और भी आप चैरिटी वगैरह करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप उसमें एक जो आपकी सोच होती है वो उसको काफी इफेक्ट करती है। और किस तरह से आप अपनी कंजेटिव बाइसेस, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, यानी जो आपके पूर्वाग्रह होते हैं, उनके बेसिस पे आप कुछ निर्णय लेते हैं। लेखक ने 99 चैप्टर्स में इस पुस्तक में लिखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जरूर नहीं है कि ये 99 ही हो, इसमें से कुछ और भी ऐड की जा सकती है। तो मैंने भी इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं जितना इस बुक पे समझ पाया हूँ वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अपने कैरियर में या अपनी जिंदगी में इससे कुछ करेक्टिव एक्शन ला सके। जो इस पुस्तक में विशेषकर कंजेटिव बाइसेस के बारे में लेखक ने बात की है, यानी कि संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, यानी जिस जो चीजें आप जानते हैं उनसे जो आपके पूर्वाग्रह बन जाते हैं, उनके बारे में बात की गई है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में वह गलती जो हमारे मस्तिष्क द्वारा शॉर्टकट अपनाने के कारण होती है। ये हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं और अक्सर हमें इनका एहसास भी नहीं होता है कि हम ये गलतियां कर रहे हैं। कुछ जो मेरे हिसाब से, जो मैंने स्टडी की है या इधर उधर से जो मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से, जो मैंने इस तरह की गलतियों का जानकारी प्राप्त की है, उसमें से मैं कुछ आपको बताता हूँ, और उसके बाद मैं हर एक पर अपने एक एक वीडियो में एक एक जो उसका अंक होगा वीडियो का, उसमें मैं उन पर डिटेल में डिस्कस करूंगा। उदाहरणों के साथ में डिस्कस करूंगा, ताकि आपको इससे कुछ मदद मिल सके। तो जो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह यानी कंजेटिव बाइसेस है, उनमें से सबसे जो पहला है वो कंफर्मेशन बाइस। यानी हम वही चीजें सुनना पसंद करते हैं जो कि हमारा मस्तिष्क एक्सेप्ट करता है, या जो हमारी थिंकिंग के इन लाइन होती है, चाहे वो गलत हो। तो जो वो सूचनाएं मिलती हैं जो हमारे विचारों से मिलती है, उसको हम उन पे हम एक्ट लेते हैं, और हमारे निर्णय को उसे इफेक्ट करता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो सबसे पहले तो ये इसको कन्फर्मेशन बाइस कहते हैं, पूर्व दृष्टि का पूर्वाग्रह। दूसरी तरफ क्या होती है? एंकरिंग बायस। किसी निर्णय के समय हम सबसे पहले मिली जानकारी पर ही ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, चाहे वह बाद में कुछ और नई जानकारी मिल जाए। यानी हम कोई एक्शन लेते हैं, या सपोज हम नौकरी ढूंढ रहे हैं या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो हमको फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसको ही सही समझ लेते हैं, और फिर उस पर आगे एक्ट करते हैं। भले बाद में वो गलत साबित क्यों ना हो, और हमको भले ही कुछ नई जानकारियां भी क्यों नहीं मिलती हो। अ, तीसरे प्रकार का जो पूर्वाग्रह होता है वो उपलब्धता पूर्वाग्रह, यानी अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक्स। हम उन बातों को ज्यादा महत्व देते हैं जो हाल ही में सुनी हो या देखी गई हो। मतलब हमने हो रहा है कि मान लो कोई पड़ोस पड़ोस वाला आदमी ने, उसने ऐसा किया और वो सक्सेसफुल हुआ। या जैसे मेरा एग्जांपल दो कि मेरे को फर्नीचर खरीदना था, तो जो मेरे दोस्त ने जिस दुकान से फर्नीचर खरीदा, मैं भी उसी दुकान से जाके फर्नीचर खरीद लूंगा, उसकी ही डिजाइन का खरीद लूंगा। जबकि बहुत सारे और ऑप्शन मेरे पास, बेटर ऑप्शन अवेलेबल होंगे, सस्ते ऑप्शन अवेलेबल होंगे, जिसमें मैं कम कीमत से अधिक बेहतर चीज उपलब्ध कर सकता हूँ। लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरे पड़ोसी ने किया या मेरे मित्र ने किया। ये काफी हमेशा होता है, ये आप भी अपनी जिंदगी में सकेंगे तो होंगे। उसके बाद एक ड्रोनिंग क्रूजर इफेक्ट होता है। इसमें जो कम ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को अधिक ज्ञानी समझते हैं, और जो अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को कम ज्ञानी समझते हैं। इसके अलावा एक और जो होता है आत्म सेवा पूर्वग्रह, यानी सेल्फ सर्विंग बायस। जब सफलता मिलती है तो हम उसे अपनी मेहनत मानते हैं, और सफल असफलताओं को दूसरे या परिस्थितियों को गलत मानते हैं। जब आपको सफलता मिलती है तो उसको आप मानते हैं कि मेरा ज्ञान था, मेरी मेहनत की। और अगर असफलता मिलती है तो हम उसको भाग्य या किसी दूसरे पे ढोलने की कोशिश करते हैं। ये भी बहुत कॉमन पूर्वाग्रह होता है। आ, फिर एक हानि से बचने की प्रवृत्ति। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम कोई नुकसान न हो इसकी प्रवृत्ति से बचने के लिए हम लाभ के चांसेस को खो बैठते हैं। फिर एक भीड़ की मानसिकता होती है, जो आप जानते हैं, जैसे सब भीड़ करती है वैसे ही करती है। और
एक सबसे होता है संक कॉस्ट फैलेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, मान लो आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि ये शेयर नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आशा होती है कि नहीं ये बढ़ेगा, तो उसमें कई बार तो आप बैलेंसिंग एक्ट के लिए ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं, और फिर चाहते हैं कि ये बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और आपका नुकसान बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल इसका ये है कि आप किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, अगर मान लो किसी से रिलेशनशिप में है, तो फिर आप उस रिलेशनशिप, इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा व्यक्तिगत जीवन में। यदि आपको किसी से प्रेम हो गया है, आपसे किसी से दोस्ती हो गई है, और आपको जब कुछ समय बाद पता लगता है कि उसमें प्रेम में उसकी कमी आ गई है, या उसका डाइवर्शन कहीं हो रहा है, दोस्ती भी आपको दूसरी तरफ से रेस्पॉन्स इतना नहीं मिलता, तो फिर आप और कुछ उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं इमोशनली, और फिर बाद में, या उस रिलेशनशिप से बाहर होने के बजाय आप उसमें इमोशनली और इन्वेस्ट करते रहते हैं, और इन्वेस्ट करते रहते हैं, और आपका नुकसान यानी इमोशनल नुकसान बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह के बहुत सारी फैलेसीज हैं, बहुत सारी जो थिंकिंग है, इनको मैं आपको इस सीरीज में डिस्कस करूंगा। तो अब आशा है आपको जरूर अच्छी लगेगी। तो बस आप इस इन ओपनिंग जो मेरा ये अंक है उसमें इतना ही। इसके बाद मैं एक एक को डिटेल में डिस्कस करूंगा, उदाहरण के साथ करूंगा, आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगेगा। और फिर बाद में आपको मैं कौन सी पुस्तक है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।